कि मुझे एक चीज़ ख्याल आ रही है, आखिरी टाइम पर क्रिसमस से पहले ये जो बैंक है ना थोड़ा साफ सफाई करवा देते हैं अंदर की, इसलिए कुछ लोग आकर फालतू और बिना इस्तेमाल की चीजें बैंक से लेके जाएंगे, जैसे टूटी टूटी चेयर्स वगैरह हो गई। मैक्स कहती है कि आप मुझे उसका परमिट दिखा देना, ठीक है, मैं उनको क्लियरेंस दे दूंगी। रिचर्ड कहता है ठीक है, अंदर जाकर देता हूँ। अभी वो ये कहकर बात टाल देता है क्योंकि उसे पहले कुछ चेक करना है दोस्तों। इसी बीच बैंक में बैरी भी आ जाता है। रिचर्ड सबसे पहले अपने केबिन में जाकर एक स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सीधा लॉकर रूम में जाता है, जहाँ जेफ नाम का बंदा सफाई कर रहा होता है दोस्तों। वो जेफ से बैरी का लॉकर पूछकर उसके लॉक को तोड़ देता है और उसे बैरी के लॉकर में एक डायरी मिलती है, जिसे वो लेकर अपने केबिन में वापस आता है। असल में रिचर्ड को ना बैरी पे शक है कि कहीं वो उन किडनैपर्स के साथ मिला तो नहीं हुआ है। वो जब डायरी को देख रहा होता है तो उसमें बैरी ने कुछ हिसाब किताब टाइप किया होता है, जो कि रिचर्ड को समझ नहीं आता। इसी बीच रिचर्ड की सेक्रेटरी उसे आकर बताती है कि आपको हेड ऑफिस में बात करनी है, उन्हें स्टाफ कट की लिस्ट भेजनी है आपको, जो कि आपने अभी तक नहीं भेजी। अब रिचर्ड जब हेड ऑफिस में अपने बॉस से बात कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है, जो कि उसे किसने, किडनैपर्स ने दिया था, वही वाला फोन। रिचर्ड तुरंत भागते भागते वॉशरूम में जाकर फोन उठाता है और किडनैपर उससे कहता है ये कॉल सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए थी, अगर अब तुमने इतनी देर करी ना फोन उठाने में तो तुम्हारी बीवी सच में मर जाएगी, जैसे कॉल आए तुरंत उठाओ। इसी के साथ सीन बैरी की माँ की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि किसी तरह की कैंची से अपने हाथ को खोलकर पहले कॉल करने की कोशिश करती है लैंडलाइन के जरिए, लेकिन इन लोगों ने तो लैंडलाइन भी तबाह कर दी थी। तो बैरी की माँ एक पेपर में हेल्प लिखकर उसे दरवाजे से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसे किडनैपर देख लेता है, उसे काफी मारता भी है वो। फिर वो तुरंत बैरी को कॉल करके बता देते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ही होशियारी कर रही है, अपनी माँ को समझा लो नहीं तो बचेगी नहीं बेचारी। बैरी बहुत ज्यादा रोता है अपनी माँ के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। ये फोन कटने के बाद उसके दूसरे फोन पर एक और कॉल आता है। ये कॉल रॉबर्ट का होता है। वो बैरी से कहता है कि तुम्हें शाम 6:25 तक बैंक से 1 मिलियन निकाल कर हमें देना है कैसे भी करके, और तुम ये कैसे करोगे मुझे नहीं पता, बाकी का इंस्ट्रक्शंस तुम्हें उसी वक्त दिया जाएगा कि पैसे कहाँ पे लेके आने हैं। अब ये बात बैरी रिचर्ड से जाकर कहता है और साथ ही वो एक बैग अपने लॉकर से जाकर निकाल लेता है, जहाँ जो जेफ था ना दोस्तों लॉकर रूम में, वो बैरी से कह देता है कि रिचर्ड ने तुम्हारे लॉकर को तोड़ा था पता है, पर बैरी इस पर ध्यान नहीं देता। वो उस बैग को ले जाकर अंदर जाने लग जाता है और साथ ही वो रिचर्ड से भी 5 मिनट में वहां आने के लिए कहता है। इसी बीच रिचर्ड मैक्स से बात करके उसे मनाने की कोशिश करता है कि बैंक से सभी कबाड़ वगैरह ले जाने के लिए क्लियरेंस दे दो, लेकिन मैक्स अपनी बात पे कायम होती है कि मैं पहले कॉन्ट्रैक्टर से बात करना चाहती हूँ, आप मुझे एक काम करिए उसका नंबर दे दो। इस बात पर रिचर्ड कॉल कट कर देता है और जल्दी से वो बैरी के पास आता है, बैंक के वॉल्ट के पास जहाँ सारे पैसे रखे हुए हैं। ये दोनों सीसीटीवी कैमरास में दिख रहे होते हैं दोस्तों, जिन पर लगातार मैक्स नजर बनाए हुई होती है। रिचर्ड और बैरी के पास वॉल्ट की अलग अलग चाबियां हैं, जिसको लॉक में डालकर साथ में घुमाने पर वॉल्ट ओपन होता है। दोनों साथ में चाबियां घुमाकर वॉल्ट को खोलते हैं। रिचर्ड अब एक केज को सीसीटीवी कैमरा के सामने रख देता है दोस्तों, जिसके बाद क्या होता है, अंदर जाकर बैरी पैसे निकालने में बड़ा बिजी हो जाता है और बैग भरने लग जाता है। हाँ, अंदर लॉकर में कोई भी सीसीटीवी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर पैसे निकालते वक्त रिचर्ड बैरी का कॉलर पकड़कर उससे कहता है कि तुम उन लोगों से मिले हुए हो ना, तभी तुम ये बैग लेकर आए हो आज। तो बैरी रिचर्ड को धक्का देते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ये बैग मैं पिछले 6 महीनों से यहाँ पे रखा हुआ हूँ, ये मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए लेके जाता हूँ। और यहाँ बैरी दोस्तों फुटबॉल ट्रेनिंग की बात कर रहा है। वो रिचर्ड से कहता है कि जब तुमने मेरा लॉकर तोड़कर अंदर देखा तो ये नहीं दिखा क्या तुमको वहाँ पे। एक बात समझ लो, मेरी माँ की जान खतरे में है और मैं कभी भी अपनी माँ के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, इसलिए बस उनको बचाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ।